अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी। तुहाडे सारे दे अल्लाह पाक सारे को हस्ता वस्ता रखे। यहाँ पे मैं कपड़े लपेट रही हूँ। ये मैं उस दिन से कपड़े मैंने धोए थे तो मैं इनको लपेट ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। 2-3 दिन मैंने ब्लॉग से भी छुट्टी की थी, उसके बारे में भी आपको अपडेट दे देती हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज में डेथ हो गई थी किसी की। तो एक दिन अफसोस के लिए चली गई थी, एक दिन आदि के साथ बाज़ार चली गई थी, फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड थे घर, और 2-3 दिन समझे कैमरे को हाथ ही नहीं लगाया और काम ही नहीं किया, तो व्लॉग भी नहीं डाला। तो अभी मैं बना रही थी बर्गर क्योंकि सुबह मेरा बेटा जब यूनिवर्सिटी गया था तो वापसी पे फिर मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा घर पे ही बना लेती हूँ। तो वैसे दिल करता है, मतलब लंच बॉक्स तो नहीं हो, अब उसकी एज नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जितने भी बड़े हो जाए तो माओ के लिए बच्चे ही होते हैं। तो जो वो पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में अटका रहता है कि अच्छा आज मैं अपने बेटे के लिए ये बनाऊंगी, आज मैं बच्चों के लिए ये बनाऊंगी। सो आज मैं बना रही थी उसके लिए बर्गर। एक मैं रखूँगी अपने हस्बैंड के लिए और एक बनाऊंगी रुमान के लिए, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ही नहीं दिल, मैं अपने लिए बनाऊंगी खाना। अच्छा, तो अभी मैं बनाऊंगी जी बर्गर। और बर्गर और चिकन मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए थे, थोड़ी देर लगती है, उन्होंने डिफ्रोस्ट हो गए थे। तो मैंने चिकन को इस तरह क्यूब्स में काट लिया था। तो अभी इसको भून लेते हैं अच्छा खासा लहसुन अदरक डाल के। ये मेरी अम्मी की ख़ास ताकीद है कि हमेशा ख़ास तौर पे बादी खानों में या इस तरह के खानों में, क्योंकि बच्चे रुकते तो नहीं है, लेकिन लहसुन और अदरक का ज़रूर इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। तो उस तरह उनकी ये बात बस सुन के ना अब मुझे आदत सी हो गई, मैं अच्छा खासा ही लहसुन अदरक यूज़ करती हूँ। तो लहसुन अदरक में मैंने चिकन डाल दिया है, साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़े सा इसमें डाल दूँगी ब्लैक पेपर, नमक डाल के बस इसको कर लेती हूँ, ज़रा गला लेती हूँ, मतलब भून लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है। इतनी देर में चिकन थोड़ा सा हमारा पक जाता है, उतनी देर में हम जो बर्गर है उनको हम हल्का सा ऑयल डाल के बस ऐसे ग्रीस ही करना है, तवा हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं और बस इस पे इनको सेक लेते हैं। ब्रेड को यहाँ पे हल्का सा हमने सेक लिया है और साथ में हम अब इसकी रह जाती हैं सब्जियाँ, तो फटाफट से कर लेते हैं जी इसकी सब्जियाँ तैयार। जिसको जो सब्ज़ी पसंद होती है, मेरे हस्बैंड को तो खैर सारी ही सब्जियाँ पसंद है, लेकिन रुमान ज़रा सब्ज़ी खाने में चोर है, मतलब खीरा तो बिल्कुल ही नहीं, टमाटर भी बिल्कुल नहीं। हाँ अलबत्ता शिमला मिर्च और बंद गोभी उसका टेस्ट है उसका, तो उसमें उसके बर्गर में सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड करूँगी, बाकी हस्बैंड के बर्गर में सारी सब्जियां कच्ची ऐड करूँगी क्योंकि उन्हें पसंद है। अच्छा, बर्गर बनाने का ना थोड़ा सा काम होता है, एक तो सारी चीज़ें मतलब घर पे हों, और दूसरा इसका थोड़ा सा मतलब है छोटे छोटे काम, लेकिन टाइम काफ़ी ले लेते हैं। ये रेसिपीज़ टाइम काफ़ी ले लेती हैं, तो मेरा हाथ ज़्यादातर सीधा है, उससे बड़ी मतलब देसी कुकिंग पे वो मैं बड़ी जल्दी कर लेती हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा ताम झाम होता है ना, तो मुझे थोड़ी सी आलस होती है, लेकिन फिर भी करने होते हैं तो करती हूँ। तो अभी जी इसके बना लेती हूँ सॉस। उसके लिए मैंने ले ली है क्रीम चीज़, थोड़ी सी ले ली है मैंने चेडर चीज़, और साथ में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चिली केचप। और बस अब इसी को करते हैं अच्छे से मिक्स। इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स। इसी सॉस को हम करते हैं ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड, सारा मैं इस पर लगा दूंगी। और अभी मेरा चिकन भी बिल्कुल डन हो गया है। अभी इस पे मैंने चिकन भी रख दिया है, सब्जियां जो मैंने काटी थी वो भी रख दी हैं। एक सब्जियों को मैंने ऐसे रखा था और दूसरी सब्जियों को मैंने बारीक काट के सॉस में मिक्स करके रखा है। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है जो सॉस में मिक्स करके सब्जियां रखे ना, एक तो वो गिरती नहीं है, इधर उधर फैलती नहीं है खाने में, तो वो इसके साथ बिल्कुल ही मतलब अटैच हो जाती हैं बर्गर के साथ। तो इसको तवे पे हल्का सा सेक लेंगे। और हाँ, मैंने इसमें चीज़ भी ऊपर डाली थी, लेकिन वो मुझसे क्लिप मिस हो गया था। वो मैंने चीज़ भी इसके अंदर रख के थोड़ा सा तवे पे उसे गर्म किया था, चीज़ मेल्ट हो गई थी, तब इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो गया था। तो अभी इसे फॉइल में पैक करके रख देती हूँ।
फातिमा कब से ज़िद कर रही थी शॉपिंग शॉपिंग, अल्लाह जाने इसने कहाँ से नाम सीखा है, मुझसे सीखा होगा या अपने किसी कार्टून करैक्टर से सीखा होगा। तो कब से ज़िद किए बैठी थी कि मम्मा पापा मैंने शॉपिंग पे जाना है। तो बस फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए लेके चले गए थे यहाँ पे स्टोर पे, सुपर स्टोर पे। यहाँ पे हमने लेना तो कुछ भी नहीं था, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लेना था क्योंकि मेरी फ़िलहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ग्रॉसरी है, हर चीज़ रखी थी। तो सिर्फ इसी ने ही अपनी चीज़ें लेनी थी, यही चिप्स वगैरह ले लेती है थोड़ी बहुत। थोड़ी तो मैं काउंटर पे ही स्किप करा देती हूँ क्योंकि वो इसकी किसी काम की नहीं होती, उसने खानी नहीं होती, सिर्फ फेंकनी होती है। तो मैं काउंटर पे ही थोड़ी स्किप करा लेती हूँ, थोड़ी बहुत ही है वो मैं घर पे ले आती हूँ। तो यहाँ पे जो बाकी के काम थे वो भी मैं कंप्लीट कर रही थी। कुछ और थोड़े से कपड़े थे जो कि मैंने आज ही वॉश करने थे, वो मैंने वॉश करके उनको तार पे लटका दिया था क्योंकि आजकल ये है कि धूप निकल रही है, हवा है, कपड़े सूख जाते हैं। वैसे मैं ड्राई भी कर देती हूँ लेकिन ये है कि आजकल कपड़े सूख जाते हैं। तो आजकल में जब भी ये लग गया ना बारिश का मौसम या बादल रुक गए तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, कपड़े सूखते नहीं हैं, धोने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से फिर मैं इतनी ज़्यादा जमा नहीं रखती, तो जैसे थोड़े बहुत होते हैं तो मैं धो डालती हूँ। तो बस यहीं पे अभी मैं रुकी हुई थी और साथ में मुझे एक और टेंशन भी थी क्योंकि खाना बनाना था और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं। तो कभी फ्रिज में जाके देख आती थी, कभी किचन में आ जाती थी। आज बिल्कुल जहन काम नहीं कर रहा था। किसी दिन होता है ना कि समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएं, तो बस आज का ना मेरा वही था कि आज मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरा जो लहसुन था वो देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। मैंने इसको भी काट लिया था क्योंकि फिर ये गिरता जा रहा था, ज़्यादा ख़राब हो जाता। तो काट लूँगी तो फिर नीचे से नए और निकल आएंगे। तो इसको भी, अपने लहसुन को भी थोड़ा बहुत काट लूँगी। और धनिया मुझे फ़्रेश ज़रूरत थी, अभी शाम का टाइम था तो धनिया मिलनी नहीं थी, तो यहाँ ही से मैंने धनिया भी काट ली थी। और फ्रिज से मैं निकाल लाई थी कलेजी। आज सच्ची कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े से आलू मैंने काट के उसको बॉईल किया, फ्रिज से कलेजी ला के उसको मैंने ऐसे काटा है। काफ़ी ठंडी थी तो इस वजह से फिर मैंने कांटे से पकड़ के ना तभी उसे काटा, वरना कट ही नहीं रही थी मुझसे। अभी इसको डाल दूँगी बॉइल्ड पानी में और इसको मैं अच्छे से वॉश करके आई हूँ। देखें इसका कोई ब्लड वगैरह नहीं है, इसमें सारे मसाले मैं डाल देती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया। तो फिर इसको मैं थोड़ा सा पका कर भून लेती हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपी डिटेल में दी है, इस वजह से फिर आज मैंने डिटेल में नहीं दी। और आलू के मैं बना कबाब, और कबाब अच्छे लगते हैं, आजकल सर्दी है ना तो थोड़ी खाने के साथ ऐसी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। तो रोटी भी बना ली थी, साथ में बना लिया था मैंने कलेजी का सालन। अच्छा, मेरी आदत है, मेरे हस्बैंड घर पे हो तो मैं पूरा प्रॉपर खाना बनाती हूँ, चाहे उस टाइम कुछ भी ना हो मेरे किचन में, मेरे फ्रिज में, लेकिन फिर भी मैं सोच साच के ना, बड़ा ढूंढ ढांड के ना हर चीज़ बना लेती हूँ। मतलब कभी भी मैंने अपने हस्बैंड को, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड को मतलब सिर्फ रोटी सालन दूँ। मेरी आदत है कि मैं खड़े खड़े 2-3 चीज़ें मैं ऐसे ही बना लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है जब हम देते हैं ना खाना, तो 2-3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। तो घर वाले खुश हो जाते हैं, ख़ुद को भी बड़ी तसल्ली होती है, ख़ुद को इतनी तसल्ली होती है कि हम अपना काम ना पूरे दिल से कर रहे हैं। और फिर जब तारीफ़ होती है, जब अच्छा लगता है सबको, फिर तो और ज़्यादा खुशी हो जाती है, फिर तो और ज़्यादा मतलब काम करने की एक अप्रिशिएटिंग जो है ना वो आपको काफ़ी इनकरेज करता है, वो आप काम और ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तभी मैंने साथ में थोड़े से मटर राइस भी बना लिए थे, आलू वाले कबाब भी बना लिए थे, कलेजी भी फ्रिज से निकाल के उसको भी मैंने अच्छा सा सालन बना लिया था। साथ में मैंने रोटी बना ली थी, सलाद, चटनी, मतलब हर चीज़ अच्छा लगता है मुझे, ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है, तसल्ली हो जाती है। एक तो अम्मी मेरी थोड़ी सी खाने में चूज़ी है, मतलब एक चीज़ अगर उन्हें पसंद नहीं है तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, एटलीस्ट वो थोड़ा सा खा तो लेंगी। बस मुझे ये बड़ा तमा होता है, मैं बड़ा लालच करती हूँ कि बच्चे हों या मेरे घर के कोई भी दूसरे फ़र्द है, तो एक चीज़ अगर पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बनाऊँ और वो एक ही चीज़ खाएं। अगर उन्हें एक चीज़ पसंद नहीं है तो दूसरी चीज़ पसंद आ जाएगी तो वो खा लेंगी, तो ये मेरे लिए बहुत तसल्ली हो जाएगी। तो रोटी भी मैंने साथ में बना ली थी और अभी मैं अंदर ही खाना सबको दे दूँगी टेबल पे।
तो बस अभी मैंने यहाँ पे सबका खाना लगा दिया है। साथ पे ही मैं छोटी टेबल कमरे में रखी है, बस इसी पे ही बेड के साथ लगा देती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड हो रही है, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं बैठा जा रहा। हाँ अलबत्ता अंदर हीटर चल रहा होता है तो फिर सारे ही अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। हाँ मैं फिर सबको, अम्मी को उनकी जगह पे ही प्लेट बना के दे देती हूँ और हस्बैंड मेरे फिर यहीं होते हैं, फातिमा भी यहीं खा लेती है। रुमान साइड पे बैठ जाता है तो वो ले लेते हैं। बस इस तरह से हमारा खाना हो जाता है। शाल बैठी है ना, खाना खा रही है ना। तो जी मेरी आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।